औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इक्वेशन के हम सवालात कर रहे हैं और लीनियर इक्वेशन में हमने पहले सिंपल इक्वेशन सॉल्व की, फिर हमने रेडिकल की इक्वेशन सॉल्व की। आज के सवालात में हम जनाब आज के लेक्चर में हम जो मॉड के सवालात होते हैं जिसको मॉडुलस कहा जाता है, इन सवालात को हम सॉल्व करने की जनाब कोशिश जो है वो करेंगे। Before we start the questions, first of all we define what is absolute value. The absolute value of a real number x is denoted by mod of x. ये दो बेटा दो बार के निशान लगाते हैं, साथ में ख्याल रखिएगा वेरिएबल लिखा जाएगा, दो स्ट्रेट लाइन लगाए जाएंगे। इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो फ्रॉम आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द जीरो। अगर हम ओरिजिन अपना बनाते हैं, एक्सिस हम ड्राइव बनाते हैं, तो एक्सिस के दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे राइट साइड पर जो डिस्टेंस होता है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। ये एक डिस्टेंस होता है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव इसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। दैट इज वाई एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब भी मॉड के अंदर कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, बाहर आएगी तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिखा है क्या मेरे बेटा, मॉड ऑफ -5 तो 5 होगा, या मॉड ऑफ +7 है तब भी +7 होगा, मॉड ऑफ -1/2 है तो +1/2 होगा, और जीरो का मॉड होगा तो जीरो होगा, सो ऑन होगा। मॉड के अंदर से वैल्यू जब बाहर निकलती है, कैसी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, नॉट वेरिएबल। न्यूमेरिक वैल्यू जब बाहर निकलेगी तो इट इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास जनाब निकलती है। एक और जनाब रूल हमारे पास है, अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 है देन x इज इक्वल टू +-1, क्योंकि इस रिलेशन को अगर हम x की जगह पर +1 रखेंगे तब भी उसका आंसर मॉड में +1 आएगा, और x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो मॉड की सूरत में उसका आंसर फिर भी +1 उसका आंसर आएगा। लिहाजा x की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अगर मॉड के अंदर वेरिएबल हो, सुनना गौर से, अगर मॉड के अंदर वेरिएबल हो और जब मॉड को रिमूव करेंगे तो वो जिस वैल्यू की इक्विवेलेंट है वो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आएगी। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर मॉड के अंदर वेरिएबल मौजूद है, अगर मॉड के अंदर वेरिएबल मौजूद है तो वेरिएबल होने की सूरत में ये जो इक्विवेलेंट जिसके बराबर होगा उस वैल्यू को प्लस और माइनस में लिया जाएगा। और ख्याल रखिए मॉड कभी नेगेटिव नहीं आता। कुछ सवालात करने की कोशिश करते हैं। रूल पुराने वाले हैं, जो वैल्यू प्लस हो रही है माइनस हो रही है, माइनस हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो हम पहले करते रहे हैं। तो ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसके अंदर मॉड हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएगा। 5x माइनस का 3 माइनस का 2 इक्वल टू 3। सबसे पहले मॉड को अलग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मॉड सेपरेट करेंगे। मॉड के साथ जो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास, माइनस में वैल्यू, माइनस की वैल्यू थी प्लस हो गई है, ये 5 हो गया है। अब मॉड हमारा अकेले एक तरफ हो गया है और मॉड के अंदर वेरिएबल मौजूद है। ख्याल रखिएगा क्या है मॉड के अंदर, वेरिएबल मौजूद है। अब जब वेरिएबल को जब मॉड को रिमूव करेंगे तो आंसर हमारे पास प्लस और माइनस में आंसर आएगा। 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 5। दो वैल्यू लेंगे, एक दफा प्लस में लेंगे बेटा, एक दफा क्या करेंगे वैल्यू माइनस में लेंगे। प्लस वाले को इधर सॉल्व करेंगे, माइनस वाले को इधर सॉल्व करेंगे। इस वाले हिस्से को हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिर्फ। माइनस का 3 था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 8 हो गया है। एक्स या मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा नेगेटिव वाली वैल्यू को लेंगे। क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव वाली वैल्यू को लेंगे। माइनस का 3 था, प्लस का 3 हो जाएगा, आंसर -2 आएगा। एक्स की वैल्यू -2/5 हो जाएगी। डायरेक्ट सोल्यूशन सेट लिखेंगे, इसमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ख्याल रखिएगा। Now let us see one more question. Find the solution set. सवाल हमें गिवन है, मॉड ऑफ 5x प्लस का 7 इज इक्वल टू 3। इसको जब बेटा सॉल्व करते हैं हम तो क्या देखते हैं, गिवन दैट 5x प्लस 5x माइनस 3 प्लस का 7 इज इक्वल टू 3। ये प्लस का 7 था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। और ये हमारे पास जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आएगी। क्या वैल्यू आएगी मेरे बेटा, -4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है। ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो द आंसर विल बी -4। अब क्या करेंगे बेटा, मॉड मौजूद है, -4 है, क्या होगा, समझ ले बात ध्यान से। मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ हम ये मेंशन करेंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज
इम्पॉसिबल। अगर मॉड एक तरफ है तो दूसरी तरफ साइन हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है तो दिस मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। रियल नंबर का मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, लिहाजा आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा और इसका सॉल्यूशन सेट नल सेट होगा। एमसीक्यूज के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, तवज्जो से ध्यान से कीजिएगा। जब भी मॉड नेगेटिव वैल्यू के बराबर आ जाएगा तो उसका नल सेट, तो उसका नल सेट, तो उसका सॉल्यूशन सेट नल सेट होगा। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में हम क्या देखते हैं मेरे बेटा, सवाल हमें गिवन है 5x माइनस का 3 माइनस का 2 इक्वल टू 3 और मेंशन हमें है कि x बिलोंग्स टू w है। x बिलोंग्स टू क्या है, w है। w से मुराद क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 आपके होल नंबर कहलाते हैं। तो जैसे कि गौर से देखिएगा, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5x माइनस का 3 माइनस का 2 इक्वल टू 3, माइनस का 2 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 5x माइनस का 3 इक्वल टू 5। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस वी हैव वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस 5 हमारे पास वैल्यू होगी। मॉड के बाद जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको न्यूमेरिक वैल्यू नंबर में होगा 1 2 3 4। इस वैल्यू को प्लस माइनस में लेते हैं, एक दफा प्लस पे लेंगे, एक दफा माइनस पे लेंगे। ये बेटा माइनस का 3 था, वहां जाके प्लस का 3 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे। एक एक्स का आंसर हमारे पास आ गया 8/5, दूसरा आंसर हो गया माइनस का 2/5। लिहाजा हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, क्या आएगा सॉल्यूशन सेट। तो समझ ले, गौर से ध्यान से तवज्जो देके देखिएगा। इस सवाल में थोड़ी सी आपके पास जो है वो थोड़ी बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है आपको, या थोड़ा समझने की, फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। हमें सवाल के अंदर मेंशन था कि एक्स की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और जो दोनों हमारे पास आंसर यहाँ आए हैं, ये दोनों होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 होते हैं। यहाँ वैल्यू जो आई है हमारे पास ये रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। लिहाजा अब जो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स की जो वैल्यू निकली है वो होल नंबर में नहीं है और आपसे कहा गया था कि आंसर होल नंबर में देना है। लिहाजा ऐसी सूरत में जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा दैट विल बी नल सेट। जो सॉल्यूशन सेट एक्स 8/5 एंड -2/5 आर नॉट, डज नॉट बिलोंग टू होल डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी होल नंबर से बिलोंग नहीं करते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में जो सॉल्यूशन सेट है उसको नल सेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा मेरे बेटा, नल सेट इसको जो है वो लिखा जाएगा। राइट जी। एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल हमारे पास फर्दर आ जाए तो मजीद एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट हमारे पास गिवन है ऑफ किसका हमारे बेटा मालूम करना है, 2y माइनस का 5 प्लस का 2 इक्वल टू 7 हमारे पास मौजूद है। गिवन दैट हमारे पास है। पहले मॉड को अलग करते हैं। प्लस का 2 था, माइनस का 2 हो जाएगा। एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस पे लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक आंसर 2 आ जाएगा। एक आंसर हमारे पास कितना आ रहा है मेरे बेटा, एक आंसर 2 आ रहा है, एक आंसर 0 आ रहा है। तो 2 एंड 0 द राइट आंसर। ये दोनों आंसर हमारे पॉसिबल है। इस सवाल में समझ ले कि आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि एक्स किससे बिलोंग करता है। ये मेंशन नहीं है कि रियल नंबर है कि होल नंबर है कि, तो ऐसी सूरत में फिर जो भी आंसर आ रहा है वो आप लिख देंगे। ऐसी सूरत में जो भी आंसर आ रहा है उसको लिख देंगे। फिर ये देखा नहीं जाएगा कि वो होल नंबर है कि कौन सा नंबर है। बाय डिफॉल्ट रियल नंबर होता है, सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर शामिल होते हैं। ये एक्सरसाइज है मेरे बेटा, 6.2 हमारी एक्सरसाइज है। इसके अंदर 10 सवालात हैं। घर पे इसको करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके तमाम के सॉल्यूशन आपके पास मौजूद होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आएंगे तो फिर हम जो है वो इसके मजीद सवालात, एक्सरसाइज के सवालात हम जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।